सोच है, इसको आप सोच कह लें, मंशूर कह लें, कुछ भी कह लें, अगर गलत है तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ अकेला यूसुफ पाकिस्तानी है। इस चीज़ का कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। ये सबसे पहले ही ऑन कैमरा कह रहा हूँ ये मैं। खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई मसला आता है, कोई दरपेश मामला आते हैं, तो फ़कत इसकी ज़िम्मेदारी इन कैमरों के सामने यूसुफ पाकिस्तानी की, किसी और की नहीं है। और इस मंशूर से पूरी मुल्क और कौम को फ़ायदा पहुँचता तो ये पूरे मुल्क और कौम का फिर मुझे कोई मसला नहीं है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं सालों से लगा हुआ था। जो मेरी सालों से एक सोच थी, जो मेरी एक भाग दौड़ थी, तो मैं अपने मुल्क और कौम को जना यानी ये उसके लिए, इसके बाद मेरा तमाम दोस्तों से, सहाफ़ियों से पूरा यानी उसको हर किस्म का सवाल जो उसके दिल में आए वो मुझसे कर सकता है। बाकी जो मामलात हैं, हमारे बुज़ुर्ग रायतुल्लाह खान साहब और अलमरूफ़ खान बाबा, इनकी मिसेस सादिया और अलमरूफ़ खान बीबी, ये हमारे जुवैद भाई हैं। ये जरगा ग्रुप के, ये सिंध के जो ना ये माशाल्लाह से प्रेसिडेंट है। ये हमारे भुट्टा भाई हैं, नासिर भुट्टा साहब, ये लाहौर से हैं। ये लाहौर से भी ये हमारे ओहदेदार हैं। ये जरगा अमन पीस ग्रुप के ये, और इसके जो मकासद हैं, और ख़ुद कौमी यकजहती कौंसिल के लिए काम करना, कौमी अमन इत्तेहाद के लिए सोचना, कौमी अमन इत्तेहाद को बुरा परेशानियों से बाहर कैसे मुल्क निकलेगा, इसके ऊपर सोच विचार करना, काम करना। और वो एक रूहानी तरीका, वो दुआ और सदक़ात हैं। ये लोग शायद, ये ईमान वाले लोगों को पता है, ये बेईमान लोगों को या जिनके ईमान नहीं है वो इन चीज़ों को ना जान सकते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। ये अभी ये जो भी अल्फाज हैं, इन तमाम अल्फाजों का ज़िम्मेदार मैं हूँ। और ये 25 करोड़ आवाम के लिए, ये मेरे वतन अज़ीज़ के लिए, ये मेरे इदारों के लिए, जिसके लिए मैं जुमला कहा करता हूँ, एक झंडा, एक एजेंडा, खुशहाल अवाम, मजबूत इदारे, रोशन पाकिस्तान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मेरा सलाम, क्योंकि ये है हम सबका पाकिस्तान। जीवे जीवे हम सबका पाकिस्तान। पुरअमन पाकिस्तान की तलाश, हल की तलाश, मुआशी इनकलाब कैसे आएगा, ये उसके अंदर कुछ चंद चीज़ें। बाकी अगर अल्लाह ने तो मदद कर रहा है, लेकिन अब दुनिया वालों की बात आती है, पाकिस्तान की कौम की बात आती है। और इसके लिए बाकी बातें इंशाल्लाह इसके बाद होंगी। फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान, आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ, अंगूठा छाप। डिग्री नहीं, फ़िक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की। थ्योरी नहीं, शायद थोड़ा बहुत हुनर रखता हूँ रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान की, मुआशी इनकलाब की, अमन के इनकलाब की। ना किसी की जान जाए, ना किसी का माल। ये मेरा सरफ़हरिस्त, मेरा मंशूर का हिस्सा है। ये पढ़ा जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने जो आपका दिल करे आप सवाल करेंगे। ये ले जी, ये ज़रा खूबसूरत से अंदाज से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि उतर जाए कौम के दिल में मेरी बात, यूसुफ पाकिस्तानी का हर पाकिस्तानी के नाम पैगाम, क्योंकि मुझे अमन और हल की है तलाश। पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम के लिए यूसुफ पाकिस्तानी कौमी मंशूर, आओ मिलकर साथ चलें। एक झंडा, एक एजेंडा, खुशहाल आवाम, मजबूत इदारे, रोशन पाकिस्तान। अंधेरों और बेरोजगारी से कैसे निकलेंगे बाहर, और ये कैसे होगा मुमकिन सब, जब तक कौम एक पेज और एक झंडे तले नहीं आएगी। कोई भी इदारे हमारी कौम और ज़ात से पाक। पाकिस्तान के लिए एक कौम असल ज़रूरत है। महादिर, सिंधी, बलूच, सराइकी, पंजाबी, कश्मीरी, पठान, जब तक ये सब एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, तब तक तो फिर कैसे बनेगा खुशहाल आवाम और मजबूत पाकिस्तान। भूख, अफलास, तंग, गुर्बत कैसे बचेगा पाकिस्तान। होगी जब पूरी कौम एक पेज पर, तो सजेगा हमारा पाकिस्तान, फिर बनेगा रोशन पाकिस्तान। आओ मिलकर आवाज़ बने, एक साथ चलें। हमारा कौमी मुतालबा ये वजारत न वजारत न सदारत, हमारा कौमी मुतालबा सिर्फ और सिर्फ अमन और इदारत है, जो कि हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है। क्योंकि रोज़गार से खूबसूरत ज़िंदगी है, रोज़गार से खूबसूरत इल्म है, और रोज़गार से खुशियाँ और पुरअमन की तलाश। आओ मिलकर चले, अपनी आवाज़ अपनी आने वाली नस्लों के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए। इस परचम के साए तले हम एक हैं, साझी अपनी खुशियाँ हम एक हैं। आओ आवाज़ बने, आओ एक आवाज़ बने और एक साथ चलें। हम बुरे हैं या भले हैं, हम अपनी कौम के लिए खड़े हैं। फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र रोज़गार, फ़िक्र अमन व अमान, फ़िक्र पाकिस्तान, क्योंकि हम हैं इंसान और हमें पाकिस्तानी आवाम। मैं हूँ यूसुफ पाकिस्तानी, अंगूठा छाप, डिग्री नहीं, फ़िक्र रखता हूँ अपने मुल्क को कहूँ। आप असल में जो बात है ना, जिस चीज़ की हम समझते हैं ज़रूरत है, वो ज़रूरत इस टाइम पे जो अगर जरगे की भी बात करते हैं, तो मैं उस जरगे का मैं अपना थोड़ा सा हवाला दे देता हूँ। मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। मैं अपना कौमी अमन इत्तेहाद का भी हिस्सा हूँ। मैं कौमी अमन कमेटी का भी हिस्सा हूँ। मैं तो ये चीज़ें मतलब 3-4 अपना मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ। ये सारी अमन और पीस के ऊपर सारे काम हैं।
असल बात ये है कि हम लोग जो मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है वो ये है कि हम जो आराम से जो बात होती है ना, तो शायद उसका हमारे ऊपर इतना असर नहीं होता। जब तक हम बीच में कोई उसमें हाड़ा-हुड़ी ना लेकर आ जाएं तो वो मज़ा नहीं आता, ना वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। मैंने जो ज़िंदगी में देखा है तो उसके ऊपर जो असल जो चीज़ है, जो मसाइल पाकिस्तान है, जिसके लिए ख़ास तौर पे ये मैंने ये सारा जो अपना सालों से जो मेहनत कर रहा हूँ, ये जो आज मैंने सबको जो जमा किया है यहाँ पर, तो एक मकसद है इसके पीछे कि इस वक्त क्या मीडिया वालों का पाकिस्तान नहीं है। ये मैं सालों से सवाल पहले करता था कि यार मीडिया वालों को पाकिस्तान में अमन नहीं चाहिए क्या? ये सिर्फ रोज़गार मतलब कि सिर्फ एक आम आदमी का या सिर्फ जो सनतकार है सिर्फ वो यहाँ का रोज़गार का ज़िम्मेदार है? क्या दूसरों को यहाँ पर पाकिस्तान में अमन और रोज़गार नहीं चाहिए? क्या सनतकार या सिर्फ ताजिर या मज़दूर इसका ज़िम्मेदार है? क्या बाकी लोग इंसान नहीं है? चाहे वो मीडिया छोटे से लेके बड़े तक, मीडिया तक की बात करूँगा, सियासतदान हो छोटे से लेके बड़े तक की बात करूँगा, ऑफिसर हो छोटे से लेके बड़े तक की बात करूँगा, ये सबका क्या पाकिस्तान नहीं है? ये क्या पाकिस्तान के अमन की ज़रूरत किसको नहीं है? अगर पाकिस्तान के अमन की ज़रूरत नहीं है तो वो मैं उसका मुखालफत मैं करूँगा, क्योंकि ये बात बोले कि मुझे पाकिस्तान के अमन की ज़रूरत नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला यूसुफ पाकिस्तानी उसके साथ बात करने के लिए तैयार है। अगर वो पाकिस्तान में उसको अमन की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान का खुला दुश्मन है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी नाम से हो, किसी तंजीम से हो। वो पाकिस्तान के अंदर जो अमन नहीं चाहेगा वो पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन, पाकिस्तान के अमन का दुश्मन, पाकिस्तान के इदारों का दुश्मन, पाकिस्तान की सरकार का दुश्मन, पाकिस्तान के तमाम जो मसाइल हैं वो उसके ऊपर वो उसका ज़ाहिर है वो अमन नहीं चाहता वो। तो पाकिस्तान के अंदर जो अमन बदअमनी फैलाएगा मैं खुला डिक्लेयर करूँगा, चाहे वो किसी रूप में हो, किसी नाम से भी हो, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो पाकिस्तान के अमन का दोस्त नहीं है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। और बाकी रही बात, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो परेशान होता है वो एक सनतकार होता है। सनतें हमारी पहले बंद हो चुकी हैं, बेरोज़गारियाँ पहले बढ़ चुकी हैं, तिजारत पहले बढ़ चुकी है, तिजारत पहले कम हो चुकी है, बेरोज़गारियाँ बढ़ चुकी हैं। और पाकिस्तान जब ये नीचे जा रहा था, मैं उस वक़्त ये बातें बोलता था जब लोग मुझे कहते थे कि यूसुफ पाकिस्तानी पागल हो गया। असल ज़रूरत मेरी जान, हमें जो ज़रूरत है जिस चीज़ की वो है अमन की ज़रूरत है, वो हमें बेरोज़गारी से निकलने की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान की कौम को पाँव पे खड़ा करना है आपने, ये सारी कौम है, इसमें महाजिर, सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, कश्मीरी, सराइकी, ये जब सारा मिलता तो ये गुलदस्ता फिर जाके एक बनता है जिसका नाम है पाकिस्तान। हमने आज तक मतलब है कि किसी को किसी के नाम से लड़वा दिया, किसी को किसी के नाम से लड़वा दिया। क्या ये पाकिस्तान के साथ वफादारी है? क्या इंसानों के साथ ये वफादारी है? क्या ये अपनी कौमों के साथ क्या आपकी वफादारी है कि आप कौमों के नाम से किसी को लड़वा दें? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ मतलब है? जब अमन नहीं होगा मेरे पाकिस्तान में तो चमन कहाँ से आएगा? कौन शख्स है जो अपने घर में बदअमनी चाहता है? कौन शख्स है जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करना चाहता है? आए वो सामने आए। लेकिन अगर वही वाली बात है जो पाकिस्तान की कौम का अमन का तबाह करेगा, पाकिस्तान को बेरोज़गार करेगा, तो मैं पूरी कौम से ये मीडिया के थ्रू मैं मीडिया के थ्रू ये बात पहुँचानी चाहता हूँ अपने उन पढ़े लिखे बच्चों को, आम आदमी को, पाकिस्तान का हर बाशऊर आदमी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर है, वो पाकिस्तान मेरी पहचान है। अगर कोई पूछता है कि जी महाजिर, पंजाबी, पठान तो हमारी एक पहचान अल्लाह ने बनाई है, हमारे बापों से हमारी मोहरें लगी हुई हैं, दादा से मोहरें लगी हुई कि ये किसकी नस्ल है, ये किसकी औलाद है। असल ज़रूरत तो मुझे इस टाइम पे पुरअमन पाकिस्तान की ज़रूरत है, रोज़गार की मुझे ज़रूरत है। और वो जब तक नहीं आएगा जिसका नाम है एक झंडा, वो पाकिस्तान का है, एक एजेंडा पुरअमन पाकिस्तान का, जो पूरी कौम को चाहिए, पाकिस्तान की 25 करोड़ कौम को चाहिए। और रही बात मेरी आपसे, आप लोगों ने मुझसे सवाल करने हैं, मैंने जो अपनी तलाश है वो मैंने अपनी बता रहा हूँ मैं आपको। ज़ाहिर है और बहुत सारी ये सालों की कहानी है, ये एक दिन की कहानी तो है नहीं है कि जो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। और अमन की तलाश, और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई काम नहीं हो सकता अगर कौम एक एजेंडे के नीचे आती है, जो सबको अमन चाहिए, सबको चमन चाहिए, सबको रोज़गार चाहिए। जब ये सारी चीज़ें चाहिए तो इसके लिए कौम को सबसे पहले एक होना पड़ेगा। और उसके रही बात ये यूसुफ पाकिस्तानी का वादा, कौम एक पेज पर आए, खुदा की कसम अमन चमन का यूसुफ पाकिस्तानी का वादा होगा। वजह हम ये काम कर सकते हैं बहसीयत कौम। हम लोगों ने दूसरों के लिए लड़ते हैं, इसके लिए लड़, उसके लिए लड़, फलाने के लिए लड़। यार अपने मुस्तकबिल की कौन बात करता है? अपने बच्चों की कौन बात करता है?
जब आप अपने बच्चों को और अपनी कौम की बात करोगे, पुरअमन पाकिस्तान जिसकी हमें ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है? मेरा सबसे सवाल है, क्या बात है आप लोगों को पाकिस्तान में मीडिया से, तमाम लोगों से, मेरा हर शोबा बिजनेस से मेरा ये सवाल है कि किसको रोज़गार नहीं चाहिए और किसको अमन नहीं चाहिए? कोई एक सवाल करे मुझसे, मुझे जवाब दे उसका। अगर अमन सबको चाहिए तो फिर मेरी बात सुनो, एक चीज़ का आपको सबूत देना पड़ेगा। अगर सबको अमन चाहिए, रोज़गार चाहिए और इस मुल्क में बेहतरी चाहिए अपने लिए जो जिंदा है उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। मुर्दों को लोग यहाँ पर पूछते हैं, यार जिंदों की कदर कौन करेगा? जब हम लोग जिंदा हैं, मौजूद हैं, लेकिन हम लोग टेंशनों में रहते हैं, हमारी औलादें टेंशनों में रहती हैं। पूरा पाकिस्तान के हर बाशऊर आदमी वो टेंशन में रहता है। क्या बात है, हमारा जीने का हक नहीं है, हमारा अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक नहीं है? हमें अमन कौन देगा और इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन देगा? हमें अमन चाहिए। अगर आपको अमन चाहिए तो मेरे साथ आपको एक आवाज़ लगानी पड़ेगी कि हाँ हमें अमन चाहिए। आवाज़ आए, भले आप कैमरों के पीछे हो। आपको अमन चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो एक आवाज़ होकर बोलो कि हमें अमन चाहिए। हमें रोज़गार भी चाहिए या नहीं चाहिए? जब हमें अमन और रोज़गार चाहिए तो फिर सबको एक आवाज़ भी होना पड़ेगा। आपकी भी आवाज़ आनी चाहिए। सर खाली उनका नहीं है कि हम लोग कुर्सियों पे बैठ गए तो हमें अमन नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास मेरे रब ने मुझे हर नेमत से नवाजा हुआ है। मैं सारे तारुफ करवा देता हूँ। 2000 रुपये उधार लेके इस कराची के अंदर काम किया था। कराची मेरी माँ है, ये पाकिस्तान की माँ है, ये कराची मेरी भी माँ है। और यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं, रब्बे काबा की कसम, ये सारे मेरे भाई हैं। मैं किसी की चापलूसी नहीं कर रहा। मैं किसी का क्यों, जो मेरे साथ बर्ताव हुआ मैं उसकी बात करूँगा। मैं इन महाजरों में रह के, मैं अनपढ़ आदमी था, मैं इन पढ़े लिखे लोगों में रह के आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बाशऊर इंसान हूँ। मैं यहाँ पर एक मजदूर बच्चा आया था, मैं एक गरीब बच्चा आया था। आज अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ यहीं से नवाजा है। तो मुझे कराची का अमन भी पसंद है, मुझे कराची की खुशहाली भी पसंद है। अगर जैसे मैं सबसे पहले मुझे कराची जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरा घर है वो मेरा पाकिस्तान है और कराची मेरी, उसकी माँ है मेरी। मैं अपनी माँ के लिए और अपने भाइयों से, मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों से, 25 करोड़ आवाम, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, किसी मज़हब से हो, किसी कौम से हो, सिर्फ एक ही बात करूँगा, ये पाकिस्तान सबका अमन सबको चाहिए। अगर आपको अमन चाहिए, सबको चाहिए, तो एक आवाज़ पे बोलना पड़ेगा, एक आवाज़ होना पड़ेगा। हमारा रोज़गार का भी मसला है। रोज़गार अगर आप मेरे साथ चलते हो तो ये पाकिस्तान सबका है। अगर रोज़गार चलेगा, अमन चलेगा, ताजिर चलेगा, सनत चलेगी तो रोज़गार भी चलेगा, तो मज़दूर भी चलेगा, अमीर भी चलेगा, गरीब भी चलेगा। अगर सनत और ताजिर नहीं चलेगा तो फिर ना कोई इदारा चल सकता है। कितनी देर और चलाओगे? मेरा खुला चैलेंज है। मेरा आपके पास क्या हल है? किसके पास क्या हल है कि अपने इस मुल्क को, जो दलदल में आवाम फंस चुकी है, किसी के पास 2 टाइम की, किसी के पास रोटी है और किसी के पास नहीं है। यह बहुत बड़ा सच है। मैं किसी के जज्बात से ना मैं खेलता हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। और मैं अरसे दराज से मैं तलाश में था कि जब मुझे कभी मौका मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क और कौम के लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा। और इस आवाज़ को उठाने के लिए ये भी साहब आज सुन लें, ये कहानियाँ नहीं है, ये यूसुफ पाकिस्तानी की अंगूठे छाप की कहानियाँ नहीं है। जिसका आज से 14 साल पहले ये सोच आई कि मैं आवाज़ बनूंगा अपने मुल्क और कौम की, अपनी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए। क्या मेरा मुल्क दुनिया से पीछे रह जाए? रेगिस्तान मतलब है कि तरक्कियां कर जाए, दुनिया वहाँ पर आए और मेरे मुल्क को अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ हो और मेरा मुल्क खंडर बन जाए? क्यों? जो होना था हो गया, नो टेंशन। लेकिन कम से कम अगर कौम और कौम जितने मुल्क के सियासतदान भी हैं, जितने मुल्क के अफसरान भी हैं, ये मुल्क है तो आप सियासतदान हो, ये मुल्क है तो आप अफसरान हो, ये मुल्क और आवाम है तो आप सब कुछ हो। अगर आपको इसकी फ़िक्र करनी पड़ेगी। अब अगर आप फ़िक्र नहीं करोगे ना तो फिर मैं ये बात बोल दूँगा, खुले लफ्ज़ों में बोलूँगा, आज अगर मेरी बारी है तो कल फिर किसी और की बारी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और रही बात मौत की, तो रब्बे काबा की कसम, सिर्फ एक ही बात है कि वालिद साहब भी दुनिया में नहीं रहे, वालदा भी दुनिया में नहीं रही। उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया था। अगर मैं हक़ और सच की बात अपने मुल्क और कौम के लिए करके मुझे कुछ होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मौत बरहक है, ये ज़िंदगी का हर किसी का सबसे बड़ा सच है। ये मौत से कौन बचेगा? आओ इंसानियत के लिए काम कर लें, अपने मुल्क और कौम के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। यह मुल्क हमारा, ये इदारे भी हमारे, ये फ़ौज भी हमारी। और एक अर्ज़ करूँगा मैं, कौम से फ़ौज और फ़ौज से मजबूत पाकिस्तान। ये अगर है तो मजबूत पाकिस्तान है। और जो लोग मेरे इदारों के ख़िलाफ़ और जो मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बात करते हैं, मैं कौम से ये कहूँगा
कि ऐसे फितनों से बचो, ऐसे तमाम फितनों से बचो जो तुम्हें और तुम्हारे वतन का जो सुकून बर्बाद करते हैं। ऐसे तमाम फितनों से बचो। और इंशाल्लाह अगर किसी ने कोई बात करनी है, ये यूसुफ पाकिस्तानी फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान, फ़िक्र रोज़गार, फ़िक्र मेरे पाकिस्तान के बच्चियों और बच्चे, जैसे मेरे बच्चियाँ बच्चे वैसे मेरी कौम के बच्चे, जो पहले सोचता था कि पहले अपने बच्चों को पाँव पे खड़ा करूँगा, रब के फजल से गरीब आदमी था, जब उस बच्चों को इस काबिल किया अल्लाह ने किया कि मेरे घर का खर्चा संभाल के सकें। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि पहले अपनी औलाद के लिए सोचता था कि पहले मेरा मिनी पाकिस्तान ठीक होगा, मेरे बच्चे अगर अपने पाँव पे खड़े होंगे। आज वो मेरे बच्चे मुझे देते हैं और अल्लाह का शुक्र है ये सारा करता हूँ ये। और ये नीयत का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर पाकिस्तान को और अपने मुस्तकबिल को अगर कौम हम सब बचाना चाहते हैं, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अमन का इनकलाब, मुआशी इनकलाब, ना किसी की जान जाए ना किसी का माल, ये यूसुफ पाकिस्तानी ये फार्मूला रखता है। अमीर चलेगा, सनतकार चलेगा तो गरीब चलेगा, ये इदारे भी चलेंगे, ये टैक्स आएंगे तो ये सब चलेगा। इदारे को आप हाथ जोड़ के तमाम इदारों से बोल रहा हूँ, जिसके पास जो जो इख्तियार है, जिनका सबका मुल्क है, क्या आप लोगों को अपने बच्चों की ज़रूरत नहीं है? आपको अमन की ज़रूरत नहीं है? आपका क्या यहाँ मुस्तकबिल नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ये बोलेंगे कि बाबा आज के बाद कोशिश करना कि मेरे मुल्क में अमन के लिए ख़राबी कोई ना पैदा करे, यह गुजारिश करूँगा। और अगर जिसने ये करने की कोशिश अब की कि मुल्क में अमन तबाह किया या इदारों को कौम से लड़वाया, तो इंशाल्लाह ये यूसुफ पाकिस्तानी का वादा सामना यूसुफ पाकिस्तानी करेगा अपने मुल्क और कौम के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद, अमन की तलाश सबके लिए, रोज़गार की तलाश सबके लिए। ये सिर्फ बातें या कहानियाँ या डायलॉग नहीं है, ये इसके पीछे हकीकत है। ये सवाल अगर किसी ने करने तो बिस्मिल्लाह, यूसुफ पाकिस्तानी हाज़िर है। असल जो ना इस टाइम पे नशों में लग चुकी है, रुल चुकी है, अंधेरों में जा चुकी है। ये खाली यूसुफ पाकिस्तानी पहले बोलता था, जब मैं अकेला रोता था तो लोग बोलते थे क्यों रोता है, तो मैं कहता था आगे मुझे अंधेरे नज़र आते हैं, तो लोग कहते थे कि यूसुफ भाई पागल हो गए हैं। ये है इसका जवाब। आपको शायद इससे पहले भी पता है, यहाँ और भी लोग खड़े हुए हैं जिनको पता है। आप जो जिसका जो दिल में है सवाल करें, पर्चा पढ़ के कर लें। यूसुफ पाकिस्तानी अनूठा छाप जी, पाकिस्तान की पहचान है। 2 साल से ज़्यादा अर्सा मुझे भी हो गया आपको जानते हुए। सही। तो वर्ल्ड पीस जिरगा में आपने शमूलियत की एज ए कारकुन या जिम्मेदारान, तो आप ज़रा इस बारे में भी थोड़ी सी रोशनी। हाँ, ये हुई ना बात कि मैंने शिरकत क्यों की। हाँ, मैंने शिरकत इसलिए की कि मुझे नज़र आया कि ये काम कर रहे हैं अमन के लिए और रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने भी फिर जो ना इनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि ताकि मैं भी इसका कारकुन बनूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कौमी अमन इत्तेहाद के हम लोग खुद मतलब उस पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि कौम एक पेज पर आए और हमारा एक फ़ैसला हो, एक बात हो, ताकि हमारी अमन चमन और परेशानियां साझी, अपनी खुशियां और गम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं। कोई अगर पंजाबी परेशान है या पठान या महाजिर या सिंधी या बलोच या कोई भी एक्स वाई, वो पाकिस्तानी है। वो हमारी पहचान है। पाकिस्तान की कौम परेशान है, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी बहुत है। ये पाकिस्तान के अंदर रोज़गार कैसे आएगा, कौन लेकर आएगा, किसकी जिम्मेदारी है? ये डूबते हुए इंसानों को, मरते हुए इंसानों को कौन बचाने की बात करेगा ताकि रोज़गार हमारे बहाल हों? किसके पास कोई ऐसा फार्मूला है जो मुल्क और कौम को जो ना एक डूबते हुए पाकिस्तान को वापसी अपने पाँव पे खड़ा करे? असल मकसद जो ना वो ये है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ताकि ये मेरा पैगाम जहाँ तक भी जा सकता है, अल्लाह करे ये 25 करोड़ के दिल दिमाग में आ जाए कि कम से कम हम दूसरों से मांगते हैं, चाहो एक पेज पर चलते हैं, इंशाल्लाह रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान इंशाल्लाह बन जाएगा, अमन के साथ बनेगा। अमन का इनकलाब, ना किसी की जान जाए ना किसी का माल। ये क्या हुआ जी, फलाना इनकलाब आ गया, उसकी जान चली गई, उसका माल चला गया, उसकी ना। अच्छा भाई साहब, आप आज के वक्त से पहले 2 साल कबल आपने पेशेंट कोई ना की, तो आज आप क्या मुशावरत देते हैं जरगा के बारे में? मेरी बात सुने जी, मैं आपको बताऊं कि जरगा भी ज़ाहिर है इस पाकिस्तान का है। मैं असल पैगाम जो ना पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को देना चाहता हूं कि हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के सरमायादार के लिए, ताकि वो वापसी अपने पाँव पे खड़ा हो। हम अपना वतन का फ़ैसला पूरी कौम इदारों के साथ मिल के करें ताकि हम अपने मुल्क के लिए कुछ फ़ैसला ऐसा कर लें
कि ताकि हमें दोबारा टैक्स भी देने हैं, हमने मुल्क भी चलाना है। हमारे ऊपर पाकिस्तान के अंदर आज मैं भी टैक्स सही नहीं देता, अगर कोई सही देने की कोशिश करता है तो वो परेशान हो जाता है कि मैं कैसे दूं। कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। असल मकसद ये है, अगर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को और पाकिस्तान के इदारों को कायम और दायम रखना है और बेहतरी की तरफ जाना है तो फैसला किसी ना किसी को उठ के करना पड़ेगा। और वो फैसला ये कि कम से कम वो फैसले, अभी उन चीज़ों का नाम नहीं ले रहा मैं, उन चीज़ों का मैं नाम नहीं ले रहा, जब तक कौम बोलेगी कि हाँ हमें दलदल से और परेशानी से बाहर हम कैसे निकलेंगे, जब कौम बोलेगी, कौम एक आवाज़ बनेगी तो इंशाल्लाह ताला यूसुफ पाकिस्तानी बता देगा कि इसका आसान फार्मूला क्या है। ना किसी की जान जाए, मैंने क्या कहा है, वादा, बदअमनी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बदअमनी से इंसान पनपता नहीं है, बदअमनी से इंसानों के अंदर बर्बादी आती है। यहाँ पर बात है अमन की, और अमन जरगा, अमन पीस, अमन से सब कुछ होना चाहिए और ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक कौम, एक पेज, एक झंडा, एक एजेंडा, इदारे भी हमारे, कौम भी हमारी। और फिर कहूँगा दोबारा कि कौम से फ़ौज और फ़ौज से मजबूत पाकिस्तान जिंदाबाद। और क्या यूसुफ भाई, एक सवाल हमारा है जी, जैसा आपने कहा कि आप मरकज में बैठे हुए हैं इंडस्ट्री के, तो इंडस्ट्री को कैसे बचाया जा सकता है? सर मेरी बात सुने, यहाँ पर फैसला हुकूमत करेगी, हुकूमत पैकेज देगी, हुकूमत को पैकेज देना पड़ेगा। अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, हमारी जिम्मेदारी लगाएं। इंशाल्लाह यूसुफ पाकिस्तानी मतलब है कि वो काम करेगा जिसमें सरमायादार भी राज़ी हो, हमारा ताजिर भी राज़ी हो, हमारी कौम के पास रोज़गार भी आए और हमारी हुकूमत के पास, हमारे वजारत ख़जाना के पास, ख़जाने में भी पैसा जाए, कौमी ख़जाने में भी पैसा जाए, आम आदमी के ऊपर उसके असरात आएँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नक्शा, वो गुलदस्ता रखता हूँ मैं, जिसका मतलब है रोशन पाकिस्तान, मजबूत इदारे, खुशहाल अवाम, जिसका मतलब यही जाके बनता है। और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर ये भी चीज़ें आपने दोबारा करनी हो तो मुझसे जिसका दिल करे इसकी फ़ोटो का भी ले जा सकता है। और अपनी मेन चीज़ें, सबका भला, सबकी खैर, पाकिस्तान क्या बाकी पाकिस्तानी नहीं है क्या यहाँ पर? जो पाकिस्तान, आवाज़ निकालो ना यार, पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज अगर है तो हमारी और तुम्हारी मजबूती है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सबका भला, सबकी खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।